वेद मंत्र स्वाध्याय के अंतर्गत आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों के अंतर्गत 7वां मंत्र हम प्रारंभ करेंगे। यह प्रक्रिया प्रत्येक मंत्र में अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से आप वेद के मंत्र को समझ सकते हैं, मैंने बताने का एक प्रयत्न किया है। तो आज का ये मंत्र यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र है। सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देव अमृत मानशाना तृतीये धामन्य धैर्ययन्त। मंत्र का जो अर्थ दिया है, यह मनुष्य यत्र कहते जिस तृतीय यानी जीव और प्रकृति के विलक्षण आधार रूप जगदीश्वर में मोक्ष सुख को प्राप्त होते हुए विद्वान लोग सर्वत्र अपनी इच्छा पूर्वक विचरते हैं। अब यहाँ कहा गया कि विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। विद्वान से यह तात्पर्य क्या है, इसको समझना है। बहुत से लोगों का विचार रहता है कि बहुत अधिक पढ़ा लिखा, बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त, पीएचडी, जो भी डिग्रियां ली हुई हैं, वो बहुत अधिक बड़ा विद्वान है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने विद्वानों के लिए आप्त विद्वान का प्रयोग अपने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में किया है। तो आप्त विद्वान की जो परिभाषा है, वही आप्त विद्वान स्वेच्छापूर्वक अपने जीवन में चल सकता है। स्वेच्छापूर्वक यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चल सकता है जो आप्त विद्वान है। आप्त शब्द का अर्थ है कि जो कोई भी ज्ञान को जो जानता हो, उसने अपने जीवन में उसको धारण कर लिया। जो भी शिक्षा पढ़ी आपने, जो भी ज्ञान पढ़ा, जो भी मंत्र पढ़ा, जो भी मंत्र का अर्थ पढ़ा, तो यदि आपने उसको केवल पढ़ा है, पूरा वेद आपने पढ़ लिया है, तो आपको विद्वत्ता प्राप्त हो सकती है। लेकिन आप्त विद्वान जो है वो स्वेच्छापूर्वक वही विचार कर सकते हैं जो कि उस मंत्र के भावों के अनुसार जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया है। यह पूरा संसार परिवर्तनशील है। हम देखते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमारे जीवन की जो भी प्रक्रिया है, जो भी है कार्य की प्रणाली है, जो भी हमने तो एक ही बना रखी है कि हम ऐसा ही चल रहे हैं। लेकिन कभी हमने शायद विचार नहीं किया कि हम जितना भी कार्य जो हम दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत कर रहे हैं, उसको हम और अधिक उत्तमता के साथ कर सकते हैं, और अधिक उत्तमता के साथ उसको बढ़ा सकते हैं। ईश्वर का ध्यान करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो पूर्ण विद्वान स्वेच्छा पूर्वक विचारते हैं, कौन से, कि जो जीव और प्रकृति के विलक्षण आधार रूप जगदीश्वर में मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। अर्थात जिन लोगों ने ईश्वर के जो भी प्रकृति, जीव और प्रकृति दोनों के विलक्षणता गुण को उनके अनुसार अपने जीवन में उस ईश्वर को अपने अंदर जिसने धारण कर लिया है, ऐसे विद्वान लोग अपने जीवन में स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं यानी चलते हैं। अब यहाँ पर यदि शब्द आता है स्वेच्छापूर्वक विचरते, कि मैं जैसा चाहूं वैसा चलूंगा, कैसे चल पाऊंगा? क्या है? तो 2 चीजें मुझे या विद्वान के लिए कार्य करेगी, जिसने ईश्वर की उपासना से ईश्वर की समीपता को अपने अंदर धारण कर लिया। प्रथम तो यह है कि जो भी कार्य वो करना चाहेगा, उसके लिए वो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा, अपने आप सारी चीजें की व्यवस्था होती चली जाएगी। और ये जीवन में कभी कभी प्रत्यक्ष हो सकता है। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात का, तो ये जो मैं मोबाइल पे ये रिकॉर्डिंग यदि कर रहा हूँ, तो इसका जो खड़ा हुआ जो स्टैंड है,
ये स्टैंड मैंने कभी 7-8 साल पहले कभी खरीदा हुआ था और कभी प्रयोग में भी नहीं आया, लेकिन शौक था चीजें खरीदने का। नई चीजें दिखाई दी तो रिलायंस स्मार्ट में से ये मैंने पूरा का रिकनेक्ट का खरीद लिया। अब यह प्रयोग में आ रहा है। तो ईश्वर हम सबके लिए साधनों का, जिससे हम सुगमता से अपने जीवन में चल सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष जो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देता है, आपको भी कई सारी चीजें अपने जीवन में दिखाई देगी कि ये चीज इसलिए हुई थी क्योंकि इसका प्रयोग, इसका लाभ कहीं ना कहीं हमें जीवन में मिलना है। तो एक तो सुगमता से कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, निर्विघ्नता के साथ में कार्य हम करेंगे। तो दूसरा जो है, किस रास्ते पर चलना है, कैसे अपने उस कार्य को पूर्ण करने की क्षमता को प्राप्त करना है, यह भी, इसकी भी अनुभूति हमारे जीवन में होगी। विचार तो आएगा, लेकिन खाली विचार से पूर्णता नहीं होगी, चलना तो पड़ेगा। लेकिन चलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। उन सभी रास्तों के अंतर्गत कौन सा रास्ता हमारे लिए उपयोगी होगा, यह हमें निश्चय करना होता है। तो जो आत्मा ईश्वर की समीपता को प्राप्त करती है और जो जड़ चेतन के संबंधित जो भी व्यवहार है उनका उचित रूप से पालना करती है, तो ऐसी आत्माएं क्या कहलाती है? विद्वान। आपने कहीं शिक्षाएं बड़ी बड़ी नहीं ली हो, लेकिन यदि आपने ईश्वर की व्यवस्था को और प्रकृति को उसी के रूप में धारण जीवन में किया हो, शाकाहार शाकाहार से, मांसाहार मांसाहार से, और आपने ईश्वर की समीपता को यदि सानिध्य को प्राप्त कर लिया है, तो आपकी श्रेणी में आ गए। आप साधारण मनुष्य की श्रेणी में नहीं होंगे, आप किसकी श्रेणी में? विद्वान की श्रेणी में। और ऐसे लोग जो ईश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में धारण कर लेते, वो अपने सभी मार्ग पर कैसे करते? स्वेच्छा पूर्वक, स्वेच्छा कहते अपनी इच्छा के अनुसार विचरते हैं, अर्थात चलते हैं या घूमते हैं। जो सब लोक लोकांतरों और जन्म स्थान नामों को जानता है, जो सब लोक लोकांतरों और जन्म स्थान नामों को जानता है, कौन? परमपिता परमात्मा। अब आप कहेंगे जी हम कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं संभव है। तो वह ईश्वर समस्त लोक लोकांतरों, यानी कि जितना भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है और जितना दिखाई नहीं दे रहा है, उस सब को जो जानता है और जन्म स्थान और नामों को जानता है। जन्म किस जाति में है ये वो जानता है। हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई तो हमारे कर्म आत्मा के मनुष्य के होने चाहिए, तो जन्म वो जानता है। स्थान वो जानता है कि किस स्थान पर हमारी आत्मा ने जन्म लिया, और नामों को जानता है, अर्थात हमारा क्या स्वभाव हमारा होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, उसको भी वो जानता है। वह परमात्मा हमारा भाई के तुल्य मान्य सहायक उत्पन्न करने हारा, वही सब पदार्थों के कर्म फलों का विधान करने वाला है। निश्चित रूप से यह निश्चय करना है हमें, आगे लिखा है यह निश्चय करें। क्या निश्चय करना है? कि वह परमात्मा भाई के तुल्य मान्य सहायक, यह बंधु शब्द दे दिया है। बंधु शब्द इसलिए दिया गया है यहाँ पर क्योंकि एक ही माता के जो भी जितनी भी संतान होती है वो सब भाई होते हैं। तो हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो इसलिए यहाँ पर बंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके माता पिता अन्य हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा मेरा भी पिता है, परमात्मा आपका भी पिता है। तो परम पिता परमात्मा हम सब का पिता है, और उसकी संतानें सब परस्पर कैसी है? तो पिता होने के कारण क्या है? बंधु है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि हे प्रभु तुम ही हमारी माता हो और तुम ही हमारे पिता हो। ये कौन बोल रहा है? ये मैं भी बोल रहा हूँ, ये आप भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता तो अलग अलग है। लेकिन ईश्वर की जहाँ स्थिति आती है तो वहाँ पर ईश्वर माता या पिता के रूप में, माता के रूप में कैसे? क्योंकि वो हमारी पालना करता है। पिता के रूप में कैसे? कि वो जीवन क्षेत्र में चलने की प्रेरणा और कार्य सिद्धि करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो परमात्मा माता और पिता दोनों है, और इसलिए हम सभी परमात्मा आपस में क्या हो गए? बंधु। तो वह परमात्मा भाई के तुल्य मान्य सहायक उत्पन्न करने हारा, वही सब पदार्थ और कर्म फलों का विधान करने वाला है। तो उत्पन्न करने वाला, हम सबको उत्पन्न करने वाला भी कौन है? परमात्मा है। और सब पदार्थ और कर्म फलों का विधान करने वाला है। यह निश्चय करो, हमें निश्चय करना है क्या? कि वह ईश्वर क्या करता है, ईश्वर के कर्म क्या है। तो ईश्वर के कर्म है जगत की सृष्टि की, जो मूल रूप में कण के रूप में थी, उसको प्रकृति के रूप में उसको बाह्य विकास करना। हाँ, तो निश्चित रूप से प्रकृति को बनाना सूक्ष्म से स्थूल रूप में, यह ईश्वर का कार्य है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए हमारे कर्म फल के अनुसार सुख या दुख को प्राप्त कराना, ये ईश्वर का कार्य है। और जब सृष्टि का प्रलय होना, यह भी ईश्वर के द्वारा ही होगा। प्रलय में सृष्टि जो बाह्य एक विराट रूप में हमें दिखाई दे रही है, ये एक सूक्ष्म बुद्धि के अंदर रहेगी और ये हमेशा रहेगी। और जब सृष्टि का निर्माण पुनः होगा तो उस बिंदु से पुनः स्थूल रूप के अंदर उसको प्रकट कर दिया जाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि ईश्वर क्या क्या करता है, और इस करने में क्या है? वो हमारे कर्मों को देख रहा है, ये मुख्य है। अब यदि मैं ये मान के चलूं कि ईश्वर मेरे कर्मों को देख रहा है, तो क्या निश्चित रूप से मैं कभी पाप कर्म कर सकता हूं क्या? क्या मैं बुरा कर्म कर सकता हूं क्या? क्या मैं अपने जीवन के चिंतन से, जो कि योग्यता पूर्ण है, उससे मैं कभी बुराई की तरफ प्रवृत्त हो सकता हूं? हो सकते हैं तब जब आपकी वासनाएं आपके ऊपर अधिकार कर लें, और इन वासनाओं इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए भी ईश्वर की शक्ति हमारे साथ जुड़नी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि वह सब पदार्थों और कर्म फलों का विधान करने वाला है। उसी को जानते हुए हम अपने जीवन में आगे चले। तो यहाँ पर मंत्र का भाव बहुत स्पष्ट दिया गया है। स्पष्ट भाव को विचार करें, अपने अंदर धारण करें। तो एक बार पुनः में जो मंत्र का हिंदी में अर्थ दिया गया है मंत्र के नीचे, उसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, जिससे आपको इस मंत्र का आशय प्राप्त हो। अब आप कहेंगे आचार्य जी यहाँ मंत्र के साथ अर्थ दिया है, इसलिए ये मंत्र तो समझ में आ गया। वेद की किसी भी प्रति के अंदर आप देखेंगे तो वहां भी यही प्रक्रिया की गई है। वहां भी वेद मंत्र के नीचे दिया गया है भावार्थ, तो उस भावार्थ के अंदर हिंदी के अंदर उसकी व्याख्या की गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप सीधे वेद के माध्यम से ही वेद मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ करें। वेद की कोई न कोई प्रति आपके घर में अवश्य होगी। सीधा वेद से ही, उसके भावार्थ से उस वेद मंत्र को जानना और समझने का एक प्रयत्न प्रारंभ करें। तो इस 7वें मंत्र सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृत मानशाना स्थिति धामन्न धैर्यंत। ए मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है
और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा मोक्ष को प्राप्त होके, इस पर ध्यान दीजिए, मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। तो वो ईश्वर कैसा है? हम अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक। तो मेरा जो भ्राता है वो मुझे सुखदायक है। तो इसलिए यहाँ पर यह जो ईश्वर के लिए भ्राता शब्द की उपमा दी गई है कि ये इसीलिए दी गई कि हमेशा हम सब जिसके संतान है, तो इसलिए वह ईश्वर भी हमें उसी प्रकार से सुख और आनंद देना चाहता है जैसे हमारे परिवार के अन्य सदस्य भाई आदि हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद देना चाहते हैं। ये प्रवाह निरंतर वेद पाठ का चलता रहेगा, वेद मंत्र की व्याख्याएं चलती रहेंगी। संडे को जो मेरा प्रवचन होगा, कल जो भी संडे प्रवचन में आप सबको बड़ी उसकी लालसा रहती है, और ये लगभग 50 मिनट का जो मेरा वीडियो कल का होगा वो होगा ऐश्वर्य की प्राप्ति हम कैसे करें। जगह जगह पर वेद के अंदर में और सब जगह पर ऐश्वर्य शब्द आता है। तो बच्चों को भी ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, बड़ों को भी करनी है, बुजुर्गों को भी करनी है। तो कल का विषय रहेगा और इसके लिए आपसे आग्रह है तो आप और भी अधिक लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा जरूर करें। तो आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और उसके बाद अगला जो मंत्र होगा, 8वां मंत्र, अंतिम मंत्र, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, उसकी व्याख्या के साथ वेद मंत्र स्वाध्याय का ये जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का क्रम समाप्त होगा। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति